नमस्कार मित्रों, आज हम गीता के उस रहस्य को समझने वाले हैं जिसे जान लेने के बाद इंसान समझ जाता है कि उसकी बर्बादी का असली कारण दुनिया नहीं, हालात नहीं, लोग नहीं, बल्कि उसका खुद का मन है। गीता एक ऐसा दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी असली तस्वीर देख सकता है, और श्री कृष्ण वह शिक्षक है जो बिना भावनाओं को ठेस पहुंचाए सबसे कठिन सच भी बहुत सहजता से समझा देते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु भी। यह बात सुनकर पहली बार में किसी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि इंसान तो हमेशा बाहरी कारणों को दोष देता है। किस्मत खराब थी, समय खराब था, लोग खराब थे, मौके नहीं मिले, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जितना नुकसान तुम्हें तुम्हारा अपना मन पहुंचा सकता है, उतना नुकसान दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई परिस्थिति भी नहीं पहुंचा सकती। कृष्ण बताते हैं कि इंसान खुद को बर्बाद करता है 3 कारणों से: काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों मन के विकार हैं जो धीरे धीरे इंसान के जीवन को भीतर से खोखला कर देते हैं। काम यानी अत्यधिक इच्छाएं। जब इच्छाएं बढ़ जाती है तो इंसान बेचैन हो जाता है। वह हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है, और जब वो चीज न मिले तो दुखी हो जाता है। अत्यधिक इच्छाएं इंसान की बुद्धि को कमजोर कर देती है। वही इच्छा जब पूरी नहीं होती तो उससे क्रोध जन्म लेता है, और क्रोध इंसान की सारी समझ, विवेक और संतुलन छीन लेता है। गीता कहती है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाए तो इसका सीधा अर्थ है कि इंसान गलत निर्णय लेना शुरू कर देता है, और गलत निर्णय ही उसके पतन का कारण बनते हैं। इन तीनों में सबसे खतरनाक चीज है लोभ। लोभ इंसान को इतना अंधा कर देता है कि उसे सही गलत की पहचान नहीं रहती। लालच इंसान को एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां वह केवल फायदा देखता है, और धीरे धीरे अपनी ही प्रतिष्ठा, रिश्ते और जीवन को नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन इन तीनों से भी ज्यादा खतरनाक चीज है अनियंत्रित मन। कृष्ण बार बार चेतावनी देते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया वह पूरी दुनिया को जीत सकता है, और जिसने अपने मन को नहीं जीता वह कभी किसी बात में सफल नहीं हो सकता। मनुष्य का मन उतना ही शक्तिशाली है जितना एक घोड़ा। अगर रस्सी आपके हाथ में है तो वह आपको मंजिल तक पहुंचा दे सकता है, लेकिन अगर नियंत्रण छूट गया तो वही घोड़ा आपको खाई में गिरा सकता है। गीता में एक महाचेतावनी दी गई है, ध्यानात् विषान् पुंसः, यानी इंसान की बर्बादी का बीज एक बहुत छोटी चीज से शुरू होता है, चिंतन से। जो चीज इंसान बार बार सोचता है वह धीरे धीरे मन में घर बना लेती है। बार बार किसी विषय पर ध्यान लगाने से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, यह मुझे चाहिए ही चाहिए। जब यह इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, और विवेक के नष्ट होने पर इंसान पतन की ओर बढ़ जाता है। यह पूरी प्रक्रिया इतना धीरे धीरे होती है कि इंसान को खुद पता भी नहीं चलता कि वह ऊपर से नीचे की ओर फिसल रहा है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की बर्बादी का असली कारण उसका मन का अनुशासन न होना है। आज इंसान बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश करता है, लोगों को बदलना चाहता है, परिस्थितियों को बदलना चाहता है, समय को बदलना चाहता है, लेकिन वह अपने मन को बदलने की कोशिश नहीं करता। अगर मन शांत हो, नियंत्रित हो, साफ हो तो हर हालात अनुकूल लगने लगते हैं। लेकिन मन अशांत हो तो अच्छे समय में भी इंसान खुश नहीं रह सकता। इंसान खुद को बर्बाद करता है तब जब वह अपने मन को अपने ऊपर हावी होने देता है। मन सोचता है, अभी सो लो, अभी डाल दो, अभी आराम कर लो, बाद में देखेंगे। और इंसान उसी धोखे में अपनी क्षमता, अपने सपने, अपनी ऊर्जा सब खो देता है। गीता कहती है कि आलस्य भी आत्मविनाश का रास्ता है, क्योंकि आलस्य मन को कमजोर करता है, और कमजोर मन गलत निर्णयों का घर बन जाता है। इंसान खुद को तब भी बर्बाद करता है जब वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं करता। क्रोध में कहा गया एक शब्द, किया गया एक कार्य जीवन भर का नुकसान कर देता है। इसलिए कृष्ण कहते थे, क्रोध बुद्धि का चोर है। मनुष्य खुद को तब भी नष्ट करता है जब वह परिणामों की चिंता में जीना शुरू कर देता है। चिंता डर को जन्म देती है, और डर इंसान को उसकी असली क्षमता से दूर कर देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जब इंसान कर्म पर ध्यान देता है तो डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तो इंसान मजबूत बनता है। कृष्ण का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है,
मनुष्य की बर्बादी का कारण वह स्वयं है और उसकी उन्नति का कारण भी वह स्वयं है। अगर तुम अपने मन को जीत लोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन अगर मन ने तुम्हें जीत लिया तो धरती पर कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। इसलिए मन को समझो, नियंत्रित करो, उसे सही दिशा दो। वही तुम्हारा मित्र भी है और वही तुम्हारा शत्रु भी। और जो इस रहस्य को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। आज हम गीता की उस गहराई में उतरेंगे जहां कृष्ण मनुष्य को बताते हैं कि विनाश बाहर से नहीं आता, वह अंदर पनपता है, मन में, विचारों में, आदतों में। इंसान को बर्बाद करने का काम कोई दूसरा नहीं करता, यह काम इंसान की अपनी कमजोरियां करती है। गीता कहती है कि हर मनुष्य के भीतर दो शक्तियां होती हैं, एक जो उसे ऊपर उठाती है, दूसरी जो उसे नीचे गिराती है। और दुख की बात यह है कि इंसान अक्सर उस शक्ति का साथ देता है जो उसे नीचे गिराती है। इंसान अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार होता है, क्योंकि वह अपने मन के खेल को समझ नहीं पाता। मनुष्य का मन एक ऐसा जंगल है जिसमें अच्छे पेड़ भी होते हैं और जहरीले पेड़ भी, लेकिन इंसान अक्सर उन्हीं पेड़ों की छाया में बैठता है जो जहर फैलाते हैं। जिन विचारों को हम रोज पोषित करते हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। और गीता की चेतावनी है, अगर तुम अपने विचारों को नहीं संभालते तो वही विचार तुम्हें गिरा देंगे। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपनी नकारात्मक भावनाओं को इतना बढ़ा देता है कि वे अंततः उसके जीवन को खा जाती है। सबसे पहले आता है अति सोच, ओवर थिंकिंग। यह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इंसान कुछ करता कम है और सोचता ज्यादा है। ओवर थिंकिंग बुद्धि को धुंधला कर देती है। गीता कहती है, जो व्यक्ति अत्यधिक सोचता है वो अपने ही विचारों में उलझक कर अपने कर्मों को खो देता है। और जब कर्म रुक जाते हैं जीवन रुक जाता है, और रुका हुआ जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर ढलता है। इंसान तब भी खुद को बर्बाद करता है जब वो अपने मन की तुलना दूसरों से करता है। तुलना वो चिंगारी है जो भीतर ईर्ष्या को जन्म देती है, और ईर्ष्या वो आग है जो इंसान की शांति, उसकी खुशी, उसका आत्मविश्वास सब राख कर देती है। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन दूसरों की उपलब्धियों से डगमगा जाए वो अपने लक्ष्य पर कभी स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन लोग इस चेतावनी को समझते नहीं। सोशल मीडिया, दिखावा, दूसरों की लाइफस्टाइल, इन सब ने तुलना की आग को और भड़का दिया है। इंसान दूसरों को देखकर खुद को छोटा समझने लगता है, और यही भावना उसे मानसिक रूप से कमजोर कर देती है। इसी कमजोरी का फायदा उठाती है टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन। गीता कहती है, कल पर छोड़ना बर्बादी की शुरुआत है, और सच भी यही है। आज का काम कल पर टालने से इंसान आलसी नहीं बल्कि अपने भविष्य को खोखला बनाता है। यह टालमटोल इंसान को भीतर से सड़ा देती है। उसके अंदर से क्षमता, उत्साह, ऊर्जा, इच्छा शक्ति सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान होता है आत्मविश्वास का। इंसान को बर्बाद करने का असली कारण उसका टूटता हुआ आत्मविश्वास है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जिसका आत्मविश्वास चला गया उसका जीवन चला गया। जीवन में हर लड़ाई आत्मविश्वास से जीती जाती है, लेकिन जब इंसान अपने सामर्थ्य पर ही संदेह करने लगे तो दुनिया की कोई शक्ति उसे सफल नहीं बना सकती। गीता में कृष्ण एक और गहरी चेतावनी देते हैं, मनुष्य तब भी खुद को नष्ट करता है जब वह अपने वासनाओं का दास बन जाता है। वासना सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं बल्कि हर वह चाहत है जो इंसान को नियंत्रित कर ले, चाहे वह लालच हो, लोभ हो, शोहरत का नशा हो, पैसा कमाने की भूख हो, दूसरों को नीचा दिखाने का सुख हो। ये सब वासनाएं हैं। मनुष्य तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह अपनी वासनाओं पर विजय नहीं पा लेता, और जो अपनी चाहतों का गुलाम बने उसकी बर्बादी निश्चित है। मनुष्य खुद को तब भी खत्म कर लेता है जब वह बहाने बनाना शुरू करता है। बहाने वह हथियार हैं जिनसे इंसान अपने ही सपनों को मारता है। गीता कहती है, बहाने मन को धोखा देते हैं और मनुष्य इस धोखे को सत्य समझता है। वह कहता है, समय नहीं मिला, परिस्थितियां ठीक नहीं है, घर का माहौल खराब है, मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन ये सब झूठ है। असली वजह सिर्फ यही है कि इंसान अपने मन को जीत नहीं पाया। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मन को संभालना जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है, और यह युद्ध जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। इंसान खुद को बर्बाद तब करता है जब वह अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाता। गुस्सा, जलन, नफरत, डर, ये भावनाएं इंसान को अंदर से जला देती है। गीता कहती है, भावनाओं को नियंत्रित करो, क्योंकि अनकंट्रोल्ड इमोशंस ही पतन का मार्ग बनाती है।
और सबसे खतरनाक है डर। डर इंसान को छोटा कर देता है, डर उसकी हिम्मत छीन लेता है, डर उसे कोशिश करने से रोक देता है, डर उसे सपनों से दूर कर देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है वह जीवन जीत लेता है, और जो डर के आगे झुक जाता है वह अपनी क्षमता खो देता है। अंत में कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसका अपना अनियंत्रित मन है। जिसने मन को साध लिया वह मुक्त है, शांत है, स्थिर है, शक्तिशाली है, और जिसने मन को खो दिया वह खुद को खो चुका है। यही गीता की चेतावनी है, अपना मन संभाल लो वरना मन तुम्हें संभाल लेगा। और जब मन इंसान को संभालने लगता है तब बर्बादी निश्चित है। जो यह समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है, और जो नहीं समझता वह वही गलतियां दोहराता रहता है जो उसे विनाश की ओर ले जाती हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताएं, और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका जीवन सफल हो। राधे राधे।